54 साल पहले शुरू हुए जमीनी विवाद में जोधपुर शहर में चौथा मर्डर हुआ। दावा है कि खेत के रास्ते से शुरू हुआ ये विवाद में अब तक 4 मर्डर हो चुके हैं। मंगलवार को युवक की गोली मारकर हुई हत्या इस विवाद का हिस्सा बताई जा रही है। शहर के बासनी थाना इलाके की सांगरिया फाटा में 2 बदमाशों ने एक युवक सुभाष 19 वर्षीय को गोली मार दी। बिश्नोई के मर्डर की प्लानिंग 1.5 महीने से चल रही थी। बदमाशों ने सुभाष से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर पैसों के लेन देन की बात करने बुलाया, जहां उसे गोली मार दी। मृतक के चाचा चैनाराम ने जितेंद्र लेगा, पप्पा राम व नीमा राम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। चाचा के अनुसार की खेड़ी सालवा में एक जमीन के विवाद को लेकर हत्या हुई। 2 परिवार में विवाद के कारण सुभाष के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। रंजिश इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों परिवार के 4 लोगों की मौत हो चुकी। इधर सामने आया कि इंस्टाग्राम पर जिन बदमाशों से दोस्ती हुई थी उनमें से एक अनिल लेगा का करीबी है। मृतक के चाचा चैनाराम ने बताया कि अनिल लेगा की हत्या के मामले में सुभाष 5 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। इस बात का अंदाजा था कि पारिवारिक रंजिश में किसी को कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस जमानत के बाद से ही सुभाष फाटा में उनके पास रहने लगा था। मृतक सुभाष सहित 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई विष्णु अभी जेल में है, उससे छोटा एक और भाई है। सुभाष के पिता ट्रक ड्राइवर हैं। चैनाराम ने बताया कि अनिल लेगा की हत्या के बाद से पूरा परिवार जोधपुर की सांगरिया फाटा शिफ्ट हो गया था। परिवार को पहले से ही डर था कि परिवार के बीच दुश्मनी रुकने वाली नहीं है। ऐसे में परिवार के लोग सुभाष को भी जमानत पर छूटने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते। चाचा का दावा है कि जमानत के बाद से ही बदमाश उस पर नजर बनाए हुए थे। 10 दिन पहले हत्या करने वाले 2 बदमाशों में से किसी एक बदमाश की सुभाष से दोस्ती हुई थी। ये बात सुभाष ने हम लोगों को भी घर पर बताई। उसे बताया भी था कि ये अनिल लेगा के करीबी हैं। चाचा का आरोप है कि बदमाशों से लगातार इंस्टाग्राम पर जेल में उनके किसी परिचित को पैसे भिजवाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सुभाष हाल ही में जमानत पर आया और उसके कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। ऐसे में सुभाष ने भी जेल में पैसे पहुंचवाने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद बदमाशों ने मंगलवार को सुभाष को पैसे लेने के लिए बुलाया। सुभाष वहां पहुंचा तो 2 बदमाश पहले से मौजूद थे। एक बदमाश सुभाष को देने के लिए रुपए गिन रहा था, तभी दूसरे ने एक के बाद एक फायर कर दी। इस हत्या के बाद से आरोपी फरार है। सुभाष की हत्या करने वाले का आरोपी के हाथ पर टैटू बना हुआ है। पुलिस उसी टैटू के आधार पर फायरिंग करने वाले युवक पर उसके साथी की तलाश करी। जांच में सामने आया कि सुभाष की हत्या को किराए के बदमाशों से करवाई गई। इन बदमाशों में से एक युवक अनिल लेगा के भाई जितेंद्र लेगा का मिलने वाला है। इनमें से एक युवक बालोतरा और दूसरा बिलाड़ा का रहने वाला है।